हाय। इलेक्ट्रिक डाइपोल पूरा हो चुका। उस डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो एकदम घूम के सीधा हो जाएगा। ये भी हो चुका। और अगर वो सीधा नहीं है, टेढ़ा है, तो उस पर टॉर्क लगा हुआ है पी ई साइन थीटा, जो उसे घुमा के सीधा करके ही मानेगा। यहाँ तक हो चुका है। साथ साथ इसकी डेफिनेशन भी हो चुकी थी। इलेक्ट्रिक डाइपोल की मोमेंट, उस पर लगने वाले टॉर्क के टर्म्स में। शायद ये लास्ट हुआ था बस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो ऐसा काम कर रहा है जैसे कि लेवल्स करते हैं गंगा माता के फ्लो में। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली होता है F1Q, यूनिट चार्ज लगने वाला फोर्स, यानी कितना फोर्स लग रहा है उसके बहाने के लिए। इसको बिल्कुल अपनी आत्माओं से इस चीज़ को समझें। फील्ड, बहते हुए गंगा जल के लिए फील्ड के इक्विवेलेंट कौन सा पार्ट होगा और पोटेंशियल के इक्विवेलेंट कौन सा पार्ट होगा, एक्चुअल लेवल होगा। अब जरा वक्त आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉम्बिनेशन। पक्का कॉम्बिनेशन होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हुआ तो नहीं भी? हो गया? नहीं हुआ? क्रांति तू बता। नहीं हुआ ना? इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल से रिलेशन लिखना है। मैंने लिखा नहीं, आप लिख दें। रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट आर्टिकल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होता है F1Q। ठीक है। फोर्स पता चल जाएगा तो फोर्स यूनिट डिस्प्लेसमेंट करके वर्क निकल जाएगा, और जब वर्क निकल जाएगा तो यूनिट चार्ज पर फ्लो करने वर्क को ही हम बस इस चैन से गुजरते रहो और पहुंच जाएंगे आप। दैट्स ऑल। तो शुरुआत कहाँ से होगी? कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है वास्तव में, ओके, वहां से। तो कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो वहाँ पर अगर हम कोई यूनिट चार्ज रख देंगे, या सॉरी कोई चार्ज रख देंगे, तो कितना फोर्स पे लगेगा? निकल जाएगा। फोर्स निकल जाएगा तो वर्क निकल जाएगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट करके, और वर्क निकल जाएगा तो पोटेंशियल निकल जाएगा। बस हो गया रिलेशन। है थोड़ी यार फिजिक्स में। लेट E स्टार्टिंग, लेट E with the electric field intensity at a point in field, then force experienced by plus Q naught charge placed at that point, placed at that point, कितना फोर्स उस पे लगेगा। ओके, E इंटू क्यू। फॉर्मूला E होता है ना, इक्वल टू F1Q। अगर E ऑलरेडी पता है पहले से, तो फोर्स पता चल जाएगा। इतना फोर्स यहाँ रखे पॉजिटिव चार्ज पर लगेगा, और वो फील्ड ऐसे जाना होगा तो पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के लॉन्ग ही फोर्स लगेगा। ठीक है। अब अगर हम इसको फील्ड के अगेंस्ट इधर ले जाएं, इतने ही फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी उल्टा ले जाने के लिए। अगर एक्सीलरेटेड करके ले जाना फिर तो इससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और इससे कम लगाएंगे तो ले जा नहीं पाएंगे। इसे इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा और हमें कीप मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर हमें इसको ले जाना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? नेक्स्ट टाइम, फोर्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड टू मूव opposite to field with constant speed, F external minus E into Q, just opposite and same magnitude.
और बहुत सारा ले जा लेंगे तो फील्ड चेंज हो जाएगा, वहाँ पे फील्ड चेंज हो जाएगा तो फोर्स चेंज हो जाएगा। अगर ज़्यादा ले जा लोगे तो वेरिएबल फोर्स हो जाएगा, और वेल फोर्स में फिर आपको इंटीग्रेशन जरूरत पड़ेगी। खैर, अब जरा सा ले जाओ, बहुत ही सूक्ष्म, वेरी स्मॉल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट माना जा सकता है। तो फील्ड के अगेंस्ट जरा सा ले जाने में, ठीक है, कितना वर्क करना पड़ेगा। फोर्स निकालने के बाद तो वर्क ही निकालोगे ना। तो इसके बाद की लाइन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग दैट चार्ज अगेंस्ट force, opposite to field through a very small distance dr. dw is जितना फोर्स लगाओगे और इनटू डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, सो दैट E टेक एज कांस्टेंट माइनस E into Q naught into dr. ओके, इस dw के नीचे इस Q naught को लिया, dw by Q naught, तुम्हारा क्या बचा, E into dr, dw upon Q, w upon Q तो हो गया अभी, ये तो सही है, पर ध्यान ने क्या समझाया था पोटेंशियल के लिए, ये 2 पॉइंट बहुत ही पास पास है, बीच डिस्टेंस दिया, यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन है, दोनों ही पॉइंट फील्ड में है। अगर वर्क डन दोनों पॉइंट फील्ड में ही हो वर्क डन के पर्पज से, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ हमला होता है, और ये वर्क अगर इन्फिनिट से शुरू होता तो फिर ये पोटेंशियल होता। तो ये वर्क यहाँ से यहाँ तक है, तो इन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, ठीक है। दिस, इसके बाद रिप्लाई करके देखते रहना बात। बट बाय डेफिनेशन dw by q naught is potential difference across dr. d फिर सुन लें, बट बाय डेफिनेशन dw by q naught is potential difference between 2 points having dr distance between them, d. Therefore dv is equal to, sorry माइनस लगा था, माइनस e into d, या ओनली e is equal to माइनस ले dv by dr। ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल, ये है ना पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, देखिए मैं दोबारा लिखता हूँ, पोटेंशियल अगर किसी पॉइंट का पता है तो उसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डी बाई डी, और साइन चेंज कर दो, किससे को जाएगा, जिस पॉइंट पे फील्ड था पोटेंशियल था उसी पॉइंट का फील्ड। दिस द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। In case of uniform इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, हर जगह ये वाला पॉइंट एक ही पॉइंट पे फील्ड है, ये यहां से यहां तक हर पॉइंट फील्ड एक जैसा। चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल इन 2 पॉइंट जिनकी बीच की डिस्टेंस d है और पोटेंशियल डिफरेंस v, तो v अपॉन d, इसी का पोटेंशियल डिफरेंस है। बात समझ आई?
यूनिफॉर्म फील्ड में आप कह सकते हो वी अपॉन डी, अदरवाइज जनरली माइनस डीवी बाई डी आर। क्लियर? एक बात सोचने वाली है, आपने E इजगुल टू फॉर्मूला पढ़ा था एफ अपॉन क्यू बेसिकली, और आज थोड़ा वी अपॉन डी। यूनिट देखिए क्या बन जाएगी इससे, न्यूटन पर कूलम, और इससे वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, कहने कुछ भी नहीं है, पर एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है बिना मतलब के। आता क्या है, शो दैट वोल्ट पर मीटर एंड न्यूटन पर कूलम आर द यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी एंड राइट आल्सो द नेम ऑफ दैट क्वांटिटी। ऐसे फालतू क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, जब आप ये आर्टिकल यहाँ तक, और फिर इसको बताने के बाद यहाँ तक ये आर्टिकल समाप्त हो जाएगा आपका। इसके बाद आप इस फेयर नोट्स में ही, जो आपके नोट्स बन रहे हैं, इसी में ही क्वेश्चन लिखेंगे, जस्ट अगले लाइन में क्वेश्चन, सो दैट, सुन लेना अच्छी तरह, बाद में लिखना, सो दैट वोल्ट पर मीटर एंड न्यूटन पर कूलम आर द यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। Also write the name of that quantity. Answer. आंसर तो वोल्ट पर मीटर से शुरुआत करें, V W बाई क्यू, यानी वोल्ट की जगह से तब जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, और मीटर पहले से अपॉन जूल यानी कि वर्क, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी जूल की जगह से तो न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर, कूलम मीटर। हल, हाँ, इस मामले पक्के हो एकदम, न्यूटन पर कूलम। इतना लिखने के बाद एक शेयर नीचे, सो वोल्ट पर मीटर एंड न्यूटन पर कूलम आर यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ गया? एंड दैट क्वांटिटी इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लो जी, क्वेश्चन भी हो गया, आंसर भी हो गया। समझ में आ गया? ओके। और साथ साथ बहुत ही अच्छी बात आपको समझ में आ गई कि अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल पता है तो सिर्फ डेरिवेटिव कर दो और साइन चेंज कर दो, उस पॉइंट पर इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो जाएगी। आइए इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दें। ठीक है, ये सही वक्त पे बारा, क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण आप पोटेंशियल भी निकाल चुके हो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, फील्ड भी निकाल चुके हो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चार्ज रिंग के कारण आप पोटेंशियल भी निकाल चुके हो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन √a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और चार्ज रिंग के कारण फील्ड भी निकाल चुके हो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू x अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2। आपको भी याद होना है, इसलिए डायरी बनवा रहा हूँ, ये फॉर्मूला आ जाने चाहिए डायरी में अब तक। ओके, तो चलिए इस बात को सेटिस्फाई करते हैं। पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। फील्ड भी जानते हैं, बस r स्क्वायर आ जाता है, बस है, इसे गुप्त रखोगे। अभी तो हमें ये प्रूफ करना है कि अगर v पता है तो डेरिवेटिव कर दो, साइन चेंज कर दो, ये हो जाता है। और ये तो हमें पहले से पता है, क्या है, वेरीफाई तो करना है। डेरिवेटिव करो जी, यानी e निकालो, जो हम पहले जानते हैं क्या होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, v का डेरिवेटिव कर देंगे और साइन चेंज कर देंगे। कदाचित आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैथमेटिक्स का जो बैच चल रहा है
उसने हमें क्यों डेरिवेटिव को ही सबसे पहले कराया है, समझा करें। मैथ्स फिजिक्स का बड़ा ज़बरदस्त लिंक है और मुझे पता है मैथ्स में कब क्या कराना है। ओके, इसलिए मैथ्स ने अपना काम कर लिया, अब आप उसका डेरिवेटिव करने में सक्षम हो भी चुके। माइनस, चलिए आर एक्स डेरिवेटिव करोगे, क्यू भी कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, 1 अपॉन आर यानी आर की पावर -1 का डेरिवेटिव -1 आगे जाएगा, चलो आर की पावर -2 माइनस प्लस बन गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और आर पावर माइनस नीचे आएगी +2। आगे ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल ये होगा डेरिवेटिव कर दो, साइन चेंज कर दो, फील्ड आ जाएगा। आगे नहीं आ गया, ये तुम्हें पहले पता था कि है, ये वेरीफाई करना था ये रिलेशन। समझ में आया? ओ नो, बायो वाले बच्चे भी तो हैं, सिद्धांत पार्टी, ओहो, तो इतना डेरिवेटिव तो आपको भी आता है एक्स पावर एन का, बस हो गया। नेक्स्ट, चार्ज रिंग जिसपे Q चार्ज हो, A रेडियस हो, एक्सिस पे x डिस्टेंस पर पोटेंशियल होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन √a² प्लस x²। जैसे मुझे याद है ऐसे आपको याद होना चाहिए उस डायरी के माध्यम से, पॉकेट डायरी बनी की होगी अब तक, अगर नहीं बनी तो पाप चढ़ेगा। इमीडिएट बना लो, इमीडिएट। लॉकडाउन चल रहा है, डायरी नहीं मिल रही तो पेपर में लिख लो और जेब में डाल दो, समझ रहे हो? तो जिस पॉइंट पे पोटेंशियल पता है तो उस पॉइंट पे फील्ड निकाल सकते हैं। क्या करना है, ये जो पोटेंशियल पता है डेरिवेटिव कर दो और साइन चेंज कर दो, बस आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है चार्जिंग की वजह से, ये भी हमें पता है, एक्स आ जाएगा यहाँ पे और इस पर 3/2, ये हमें पहले ही पता है, ठीक है। पर हम तो इसको वेरीफाई करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव करेंगे बस। माइनस करो डेरिवेटिव, क्यू कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट और a² प्लस x² की पावर क्या है 1.2 पर जब -1.2 ना, ठीक है, -1.2 आगे आ जाएगा -1/2 और पावर -1/2 -1 -3/2। और चैन रूल जिसको x मान के करते हैं उसको दोबारा डेरिवेटिव इनटू में, तो इसका 0, इसका 2x, सो माइनस प्लस बन गया, इस 2 से 2 कट गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जी क्यू के साथ ही x आ जाएगा और पावर -3/2 नीचे आ गया +3/2 a² प्लस x²। ये होता है जी जो हम पहले जानते थे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में क्या क्लियर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉम्बिनेशन रिलेशन। ओके, इसको भी अपने नोट्स में दर्ज कर लें और ये वाला फॉर्मूला और जैसे डायरी जो बनाओगे आप, डायरी के एक पेज पे E = -dv/dr ये लिख देंगे और उसी पेज पे एक पेज 2 ही फॉर्मूला हैं, बस ज़्यादा बड़ा तो एक ही है। दूसरे केस में डायग्राम बना देंगे, E 2 पॉइंट शो कर देंगे जिनके बीच की डिस्टेंस d मेंशन कर देंगे और पोटेंशियल डिफरेंस v, और यहाँ सीधा लिख देना E = v/v। जो डायरी बन रही है उसमें केवल फॉर्मूले, जरूरत है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग डायग्राम बस, और एक पेज में एक या ज़्यादा 2 फॉर्मूला हैं बस। ऐसी डायरी मेंटेन करते रहें, आगे तक बहुत भयंकर,
बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट देने वाली डायरी आपके सामने तैयार हो जाएगी। डायरी वाला कोई पोर्शन छोड़ें, पर डे अपडेट करते रहें उसको। और ये लॉकडाउन खुलते हैं मुझे डायरी चेक करनी है। ओके, बाय।